हेलो एवरीवन, आई एम सोनू वर्मा। आज हम लोग सीयूटी के सिलेबस के अनुसार इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में आपका वॉइस स्टार्ट में आज कर रहा हूँ, जो 7 शॉर्ट मेथड होगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वॉइस। वॉइस होता क्या है? वॉइस वॉइस का मतलब होता है आवाज, या इंग्लिश में अगर वॉइस देखा जाए तो एक वॉइस को वर्ब बोलते हैं, जो वर्ब का काम करता है। अर्थात जो वॉइस होता है बिना वर्ब के नहीं बनाया जा सकता है। जो वॉइस होता है बिना वर्ब के बनाया नहीं जा सकता है। वॉइस आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है एक्टिव वॉइस, और दूसरा आपका होता है पैसिव वॉइस। वॉइस आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है एक्टिव वॉइस, और दूसरा क्या होता है आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो अर्थ होता है, इसको बोलते हैं कर्ता कारक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ता कारक। और पैसिव वॉइस का अर्थ क्या होता है? इसका पैसिव वॉइस का अर्थ होता है कर्म कारक। कर्म कारक। तो जो आपका वॉइस होता है दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो होता है इसको बोलते हैं कर्ता कारक, और पैसिव वॉइस जो होता है इसको बोलते हैं कर्म कारक। एक्टिव वॉइस में जो होता है, जो भी आपका सेंटेंस दिया रहता है एक्टिव वॉइस में, उसमें आपका जो बोलते हैं इसमें सब्जेक्ट काम करता है। अर्थात जो भी काम होता है वो सब्जेक्ट काम करता है, अर्थात कर्ता काम करता है। अर्थात एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में आपकी किसकी प्रधानता दी जाती है? कर्ता की प्रधानता दी जाती है। और पैसिव वॉइस में किसकी प्रधानता दी जाती है? आपकी ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है। अर्थात जो भी काम होगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा। वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। अर्थात एक्टिव वॉइस में काम जो करेगा सब्जेक्ट करेगा, और पैसिव वॉइस में जो काम करेगा ऑब्जेक्ट करेगा। वैसे मैं कह दूं, राम हैज डन हिज वर्क। तो इसमें हम देखेंगे कि राम हैज डन हिज वर्क। जो इसमें काम किया जा रहा है, ये कौन सा काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? ये सब्जेक्ट का आपका काम कर रहा है। तो ये जो आपका वाक्य है एक्टिव वॉइस में है। राम हैज डन हिज वर्क। इस सेंटेंस को देखा जाए तो इस सेंटेंस में कौन काम कर रहा है? तो राम काम कर रहा है। अर्थात राम क्या आपका सब्जेक्ट है। तो जिसमें सब्जेक्ट काम करता है वो किसके अंतर्गत रखा जाता है? एक्टिव वॉइस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे इसमें देख लिया जाए, द बुक द बुक इज रीड बाई मी। द बुक इज रीड बाई मी। किताब जो है किसके द्वारा पढ़ा जाता है? मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है मेरे द्वारा हो रहा है, और मी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। मी आपका क्या है? मी आपका जो आपका है ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो काम किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? यह पैसिव वॉइस में हो जाएगा। और पैसिव वॉइस को पहचानने का एक और नियम होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और जो काम किया जाता है किसी के द्वारा किया जाता है। पैसिव वॉइस को पहचानने का एक और नियम है कि जो आपका सेंटेंस होता है हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और जो काम किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट के द्वारा ही किया जाएगा। तो हम लोग आगे देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका टेंस होता है, टेंस आपका 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है सिंपल टेंस। जो आपका होता है, एक मिनट यहाँ से मिटिए। हाँ, ठीक है। टेंस जो आपका होता है 3 प्रकार का होता है। एक आपका कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट। और एक आपका कौन सा हो जाएगा? पास्ट। और एक आपका क्या हो जाएगा? फ्यूचर।
टेंस जो आपका होता है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों के 4-4 भाग होते हैं और इन तीनों के कितने-कितने पार्ट्स होते हैं? 4-4 भाग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो इस टेंस होता है, जैसे टेंस जो हो गया 3 प्रकार का हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के 4-4 पार्ट्स रहेंगे, 4, 4, 4, 4 तिहाई 12। टोटल टेंस कितने हो जाएँगे आपके? 12। तो जितने भी टेंस होते हैं अर्थात ये सभी के सभी एक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक्टिव वॉइस में होते हैं। जितने भी आपके टेंस होते हैं 12 आपके किसमें होते हैं? एक्टिव वॉइस में होते हैं। मगर इसमें 12 का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। केवल हम केवल हम 8 टेंस का 8 टेंस का पीवी बना सकते हैं, बना सकते हैं। जो हम चार्ट के माध्यम से समझाएँगे। चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे इसको बिना रूल्स रेगुलेशन के इसको पढ़ सकते हैं, चार्ट के माध्यम से देखा जाएगा। तो चार्ट हम लोग बना रहे हैं, आप लोग समझिएगा। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। अगर आपका डू या डज या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए, अगर आपका डू या डज या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपका इज, एम, आर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपका क्या हो? आईएनजी हो, तो इसके साथ इज, बीइंग, एम, बीइंग और आर, बीइंग का प्रयोग करते हैं। अगर आपका एक्टिव वॉइस में हैज और आपका क्या हो? हैव हो, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज, बीन और आपका हैव, बीन का प्रयोग करते हैं। अगर आपका एक्टिव वॉइस में डिड दिया हो या आपका क्या दिया हो? वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हो, तो इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? वाज या आपका वर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपका हैड दिया हो एक्टिव वॉइस में, तो इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? सॉरी सॉरी अगर आपका दिया हो वाज या वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? वाज बीइंग प्लस वर्ब बीइंग का प्रयोग करेंगे। अगर आपका हैड दिया हो तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैड बीन का प्रयोग करेंगे। अगर आपका विल या क्या दिया हो? शैल दिया हो, तो इसके साथ विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे कि क्या टेंस हुआ मेरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक हो गया आपका विल हैव आ जाए आपका या शैल हैव आ जाए। तो हैव के साथ आप लोग देखते हैं क्या लगाते हैं? हैज या हैव के साथ किसका प्रयोग करते हैं? बीन का। यहाँ प्रयोग कर देंगे विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। चार्ट के माध्यम से जो 8 टेंस होता है, 8 टेंस का क्या बनाया जाता है? पीवी बनाया जाता है। चार्ट के माध्यम से इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वर्ब्स के फॉर्म होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। ये आपका क्या कौन-कौन सा होता है? आपका वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड, वर्ब थर्ड और आपका आ जाएगा वर्ब फोर, वर्ब फाइव। जैसे मान लीजिए डू या डज, डू ये आपका हो जाएगा डिड,
ये आपका क्या हो जाएगा, डन। और ये आपका क्या हो जाएगा, डूइंग। और जो वर्ब का पांचवा फॉर्म आता है सिंगुलर फॉर्म होता है। ये कौन सा फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो ये प्लूरल फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। जो वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है इसमें यस यस जोड़ते हैं, यस या यस जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, डच। तो इस हाँ, तो यहाँ से देखेंगे कि डू या डज के लिए या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर। और इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। अगर हैज हैव हो तो इसका किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अगर डिड हो या वर्ब का सेकेंड फॉर्म, डिड जो होता है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म में होता है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज या वर का। वाज या वर के साथ प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो तो वाज बीइंग, वर बीइंग का प्रयोग करते हैं। अगर हैड हो तो हैड के साथ किसका प्रयोग करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। विल या शैल हो तो इसके साथ विल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं। विल हैव, शैल हैव अगर दिया हो तो विल हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं, बस केवल क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे। अर्थात यह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इस तरह से आपका बनाया जाता है। तो ये आपका चार्ट हो गया। इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 2-3 और नियम होता है, इसको थोड़ा समझ लेंगे। ये तो रूल रहेगा ही। अब सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले क्या करते हैं आपको कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। रूल नंबर 2, वर्ब के अनुसार, वर्ब के अनुसार, वर्ब के अनुसार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चार्ट के माध्यम से चेंज करते हैं, चार्ट के माध्यम से चेंज करते हैं। तीसरा, बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। और जो आपका चौथा आ जाएगा, आप सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। ये आपका सिंपल रूम है, इतना तो आपको आना ही चाहिए कि अगर कोई एक्टिव वॉइस दिया है तो उसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सब ऑब्जेक्ट को किस में बदलते हैं, सॉरी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। फिर उसका वर्ब देखते हैं कि वर्ब दिया क्या है, और वर्ब किसके अनुसार देखते हैं, इस चार्ट के अनुसार देखते हैं कि इस चार्ट में कौन सा वर्ब आया है। इस चार्ट को ही देखते हैं, इस चार्ट के अनुसार ही इस वर्ब को क्या किया जाता है, आपका चेंज किया जाता है। इस चार्ट के अनुसार ही चेंज करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब को चेंज करते हैं चार्ट के अनुसार, प्लस बाई का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। सब्जेक्ट को किसमें बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो थोड़ा तो चार समझेंगे हम लोग। जैसे मैं कह दूं कि यू हैव किल्ड ए लायन, तो आपको पेपर में जाहिर सी बात है बनाना है नहीं, आपको पेपर में ऑप्शन दिया रहेगा, आपको पेपर में क्या दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा। और पेपर में आपको ये नहीं कि यूपी बोर्ड का पेपर आप देने जा रहे हैं उसमें आपको बनाना है, बनाना है नहीं, आपको इलिमिनेशन मेथड द्वारा इसको क्या करना है,
सही कर देना और एलिमिनेशन मेथड उस चार्ट को देखते हुए हम क्या करें, यूज़ करेंगे। तो सपोज़ दैट इसको एक सेंटेंस समझ लीजिए, मान लीजिए कि यू हैव किल्ड ए लायन। तो सबसे पहले क्या मैं बताया हूँ कि आप ऑब्जेक्ट को किसमें बदलेंगे, सब्जेक्ट में बदलेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका ए लायन और वर्ब को देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को ही देखते हैं चार्ट के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को ही देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखिए हैज या हैव के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हैव दिया है और एलाइन क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैज और इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, बीन। और जब पाइसिव वॉइस में जानते हैं कि हमेशा पाइसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। पाइसिव वॉइस में किसका प्रयोग किया जाता है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए लायन हैज बीन किल्ड, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बाई, और सब्जेक्ट को किसमें चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। तो यू का यू सब्जेक्ट भी होता है आपका और यू ऑब्जेक्ट सेम फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यू, ए लायन हैज बीन किल्ड बाई यू। ये आपका हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। मगर मैं आप लोगों को एक एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन आ गया और ऑब्जेक्ट पेपर में जैसे आ गया, द गर्ल्स मेड अ नॉइस। पेपर में आपका इस तरह से आएगा और चार ऑप्शन देगा, और क्या आपका देगा, चार ऑप्शन देगा। तो यहाँ पर दे देगा द गर्ल्स आर मेड अ नॉइस, ए नॉइस आर मेड बाय द गर्ल्स। यह आपका आ जाएगा ए नॉइस इज मेड बाय द गर्ल्स। यह आपका आ जाएगा ए नॉइस वाज मेड बाय द गर्ल्स। पेपर में आपका इसी तरह से आएगा, उसमें आपको क्या करना है, बनाना है नहीं। एलिमिनेशन मेथड से आप लोगों को क्या करना, हल करना है। तो डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को ही देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब, चार्ट में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को देखेंगे और इसी के अनुसार हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो देखेंगे चार्ट में क्या है। क्वेश्चन में आपका दिया है द गर्ल्स मेड ए नॉइस। तो यहाँ पर जो आपका वर्ब दिया है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और वर्ब के सेकेंड फॉर्म के लिए किसका प्रयोग करते हैं, थोड़ा देखेंगे हम लोग। वर्ब के सेकेंड डिड या वर्ब के सेकेंड फॉर्म के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो क्वेश्चन में रहेगा वाज या वर का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि वाज या वर किसमें कहां पर कहां दिया है। अब देखिए यहाँ पे वाज नहीं दिया है, आर दिया है। इसमें भी नहीं दिया है, आर दिया है। इसमें इज दिया है, इसमें वाज दिया है। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनवॉइस वाज मेड बाय द गर्ल्स। या तो आप रूल्स रेगुलेशन के अनुसार भी बना सकते हैं, या तो इसको इलिमिनेशन, डायरेक्ट इलिमिनेशन और या हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए इसको क्या कर सकते हैं, आप सही कर सकते हैं। आसानी से इसको सही कर सकते हैं। अब इसके आगे थोड़ा-सा हम चार्ट में और जोड़ेंगे। ये तो आपका हो गया 8 टेंस। इसके आगे और कुछ वर्ब होते हैं जिसको जोड़कर पैसिव वॉइस बनाया जाता है। एक और मैं बता देता हूँ इसमें आप लोगों को। द मैन विल हेल्प मी। अब आपका दे देगा 4 ऑप्शन। आई वाज हेल्प्ड बाय द मैन। द मैन विल बी हेल्प्ड बाय
मी, आई शैल बी हेल्प्ड बाय द मैन, या द मैन शैल बी हेल्प्ड मी। ये आपका क्वेश्चन है, द मैन विल हेल्प मी। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, और ये आपका 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन से इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, इसमें से कौन सा होगा, पैसिव वॉइस में कौन सा सही होगा। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यहाँ पे दिया क्या है, तो ये आपका क्या है, विल है। और विल या शैल के साथ किसका प्रयोग करते हैं, चार्ट में हम लोग देखेंगे, विल या शैल के साथ किसका प्रयोग करते हैं। तो विल या सेल के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विल या सेल के साथ किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं, अर्थात जिसमें भी आएगा विल या सेल के साथ बी आएगा आपका, विल या सेल के साथ आपका बी आएगा। तो यहाँ पर देखिए, द मैन विल हेल्प मी, वाज तो आएगा नहीं, कैंसिल आउट। यहाँ पे सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो सब्जेक्ट से नहीं, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, कैंसिल आउट। यहाँ पर आई के साथ सेल बी हेल्प्ड, यहाँ पर देखिएगा विल या सेल के साथ आई के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बी लगा है, यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें चूंकि क्या दिया है, बाय नहीं दिया है, तो बाय तो पैसिव वॉइस में क्या रहता है आपका, नेसेसरी रहता ही है। पैसिव वॉइस में आपका क्या रहता है, बाय आपका नेसेसरी रहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय आपका क्या रहता है, ये पैसिव वॉइस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल होता है। और इसमें हम लोग चार्ट में थोड़ा कुछ जोड़ेंगे, चार्ट में आपका विल हैव शैल हैव विल शैल ये होता है, इसके साथ आपका आता है कैन कुड में माइट वुड शुड, आपका आ जाएगा वुड, और आपका क्या आ जाएगा, शुड होता है। कैन कुड में माइट वुड शुड अगर आए तो इसके साथ बी लगाया जाता है, इसके साथ भी क्या लगाया जाता है, बी लगाया जाता है। कैन कुड में माइट वुड शुड भी आ जाए तो इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, पैसिव वॉइस बनाते समय किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। और आपका इसमें होता है, और कैसे करेंगे इसको, हाँ इसमें अगर इज टू एम टू आर टू आ जाए तो इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, टू बी का प्रयोग किया जाता है। अगर वाज टू वर टू आ जाए तो इसके साथ भी किसका प्रयोग किया जाता है, टू बी का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आपका आ जाए हैज टू हैव टू, या आपका आ जाए हैड टू आ जाए तो इसके साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, हैज टू बी हैव टू बी, या हैड टू बी का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात बी का ही प्रयोग करते हैं, टू बी का ही प्रयोग करते हैं। इसको इस तरह से लिख लीजिए, यहाँ पर टू बी का ही प्रयोग करते हैं, टू बी का ही प्रयोग किया जाता है। ये आपका एक्स्ट्रा है। अगर आपका कैन है, कुड है, मे है, माइट वुड शुड तो इसके साथ बी का ही यूज करते हैं। इज के साथ टू लगाओ, एम के साथ टू लगाओ, आर के साथ टू लगाओ तो केवल टू बी का ही प्रयोग करते हैं। वाज के साथ टू लगाओ, वर के साथ टू लगाओ तो किसका प्रयोग करते हैं, टू बी का ही प्रयोग करते हैं। हैज टू हो या हैव टू हो या हैड टू हो तो इसके साथ टू बी का ही प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, अगर आपका सेंटेंस दे दिया द मैन वाज टू ही हैज टू ही हैज टू कॉल मी, अगर इस तरह से आपका दे दिया ही हैज टू कॉल मी, इसको कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को बदलेंगे सब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा आपका आई, और आई के अनुसार क्या लगता है, हैव लगता है, हैव,
और टू रहेगा मगर इसके साथ टू के साथ किसका प्रयोग कर देंगे, बी का प्रयोग कर देंगे। आई हैव टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई, और यहाँ पे किसका जो सब्जेक्ट है आपका किसमें चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के, ही का क्या हो जाएगा आपका, हिम, ही का क्या हो जाएगा आपका, हिम। इसमें थोड़ा सा एक थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, जो सब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जो बदला जाता है, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का जो ऑब्जेक्ट होता है हर, और आई का जो ऑब्जेक्ट होता है मी, यू का जो ऑब्जेक्ट होता है यू, ई सी आई, दे का जो ऑब्जेक्ट होता है देम, और इट का जो आपका होता है इट ही होता है, और वी का जो ऑब्जेक्ट होता है आपका अस, और हु का जो ऑब्जेक्ट होता है होम, और जो भी आपके नाउन होते हैं, जो भी आपके नाउन होते हैं, नाउन आपके होते हैं सेम पोजीशन में, चाहे आपका वो सब्जेक्ट फॉर्म हो, चाहे आपका क्या हो, ऑब्जेक्ट फॉर्म। केवल आपका केवल प्रोनाउन चेंज होता है, पाइसिव वॉइस में कौन सा चेंज होता है, प्रोनाउन ही केवल आपका चेंज होता है। एक्टिव वॉइस से पाइसिव वॉइस बनाने के लिए आपका क्या किस चीज का चेंज किया जाता है, प्रोनाउन का ही चेंज किया जाता है। ही को बदलते हैं हिम में, सी को बदलते हैं हर में, आई को बदलते हैं मी में, यू को बदलते हैं यू में, दे को बदलते हैं देम में, इट को बदलते हैं इट में, वी को बदलते हैं अस में, हु को बदलते हैं हुम में, और नाउन जो आपका होता है सेम होता है, अर्थात सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे कहीं रहे उसका मोड चेंज होता है। ये आपका हो गया। आगे हम लोग देखेंगे आगे, ये आपका 8 जो टेंस है, 8 टेंस जो हम लोग इसको 8 टेंस इस चार्ट के माध्यम से ही हल करेंगे। इसके बाद आपका आता है इंपरेटिव सेंटेंस, इसके बाद आपका क्या आता है, इंपरेटिव सेंटेंस। बस तब रोक देते हैं। जी।